हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है वीडियो का पार्ट 3 गाइस। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना लिए हैं, जिसके अंदर पहले वाले पार्ट में मैंने आपको नेविगेशन, बैनर और ये आपका स्लाइडर मैंने बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये अबाउट सेक्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा अबाउट सेक्शन एंड उसके बाद आपका ये फीचर का पूरा कार्ड कैसे बनेंगे, देन उसके बाद आपका प्राइस सेक्शन का ही कार्ड कैसे बनेंगे, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वाले में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है, कैसे बन रहा है और कैसे हम कर पा रहे हैं। इसके बाद इस वाले पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, आपका रिव्यू, क्लाइंट्स एंड एफएक्यू एंड उसके बाद में फुटर, तो सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले रिव्यू वाले में। तो रिव्यू वाला आपको अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हमें बनाना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमने बना लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस तक हम थे। अब इसके बाद में रिव्यू वाला पार्ट बनाना है, तो चलते हैं HTML पे। HTML पे आने के बाद में सबसे पहले आपको एक सेक्शन लेना है, एक आईडी लेनी है, ठीक है। ये आईडी में यहाँ पे आपको क्या लेना है, रिव्यूज, ठीक है। ये देखिए, ये लिया मैंने, क्लास लिया मैंने। क्लास में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब मैं क्लास में यहाँ पे बना रहा हूँ आपका ये स्लाइडर से, ठीक है। ये बनता है आपका स्लाइडर के लिए, बट मैं यहाँ पे स्लाइडर तो बता नहीं रहा आपको, मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन सिखा रहा हूँ आपको, ये कि आपका कार्ड भी बन सकता है इसके अंदर और डिजाइन से रिलेटेड चीज है, यूनिक कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कंटेनर है, कंटेनर हुआ आपका। इस कंटेनर के बाद में आपको क्या करना है, रो लेनी है आपको, ठीक है, कि जो टाइटल दिखा सके आप। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको क्लास लेनी है, क्लास लिया आपने, कॉल टू एल लिया आपने, टेक्स्ट सेंटर लिया आपने जिससे कि सेंटर में दिखे। एंड देन इसके बाद में इसका जो कंटेंट है वो नोटपैड पे ऑलरेडी हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स इट। पी के ऊपर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे सब टाइटल की क्लास ले रखी है एंड टाइटल की क्लास ले रखी है, जिससे हम मॉडिफिकेशन इसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इस रो के बाहर आ जाएंगे। इस रो के बाहर आने के बाद एक और रो लूंगा मैं, इंडिपेंडेंट रो रख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के बाद इसके अंदर आपका अलाइन आइटम आपका यहाँ पे सेंटर, ठीक है, एंड MB5 थोड़ा सा स्पेस के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। क्लास के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल SM12, ठीक है, कॉल LG4। इट मीन्स कि आपका SM से MD तक आपका फुल स्क्रीन चलेगा, LG के बाद वो 4 पे आ जाएगा। MB5 इट मीन्स कि आपका मार्जिन, बट LG से ऊपर की स्क्रीन पे आपका 0 हो जाएगा। देखिए मैंने 0 लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपका टैग लेंगे, इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग के बाद में इमेजेस के बाद में आपका यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि 2 ही हमें सेक्शन बनाने हैं इसके अंदर, तो मेरे पास में ऑलरेडी है। इमेज फ्लूइड ले लेंगे, यहाँ पे हम आपका इमेज फ्लूइड लेंगे, ध्यान रखिएगा गलत आया यहाँ पे, तो ये चीज हो गई। ये इमेज लेने के बाद में आप क्या करना है, आपको इसका सेक्शन बनाना है टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। टेक्स्ट वाले सेक्शन के लिए मेरे पास में यहाँ पे कोड अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटपैड पे आऊंगा, यहाँ पे मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में ये चीज दिखेगी कैसे, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक डिव लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करके मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो सके। यहाँ पे 12 कॉल LG7, ठीक है। ऑफसेट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑफसेट कितने का, LG1 का, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज के अंदर, तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे कुछ मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, 50 वीडियोस मैंने बनाई थी इसी चक्कर में आप सबके लिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो इस डिप पे क्या हो रहा है, एक क्लास ले रहा हूँ, H3 है, P है, P के ऊपर आपकी एक क्लास है, रोल, एंड देन उसके बाद टेक्स्ट। ये सारे कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, बट इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं हम। तो अभी क्या है कि ये चीज है हमारे पास में, इस चीज को अगर मैं कॉपी कर लूं तो सेकंड वाले सेक्शन के लिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी गाइस। अब वो कैसे, आपका सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये मार्जिन हटा दूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, SM रिवर्स कर दूंगा। कॉलम जो होता है ना आपका, देखिए कॉलम के लिए तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को रो रिवर्स करनी है, जो इसकी रो है ना उसको रिवर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। होगा यही, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं करूंगा चेंज, ठीक है। ये देखिए आपका कॉल SM12, कॉल LG4, ठीक है। कॉल LG4 के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ऑफसेट कितना रहेगा, LG1 का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड बाकी तो सारी चीजें आपकी रहेंगी। इसके बाद में ऑफसेट यहाँ से हट जाएगा आपका, यहाँ नहीं चाहिए हमें ऑफसेट, और ये आपका जो 7 है वो 7 रहेगा आपका, बाकी ये चीज रहेगी 12 की। और बाकी आपका कार्ड है, ये इस कार्ड के अंदर आपका कंटेंट चेंज होगा, तो उसके लिए भी मेरे पास में कंटेंट है, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी नोटपैड से एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए, ठीक है, क्लासेस सेम है, जिसकी वजह से मैं एक ही बार में लिखूं तो एक ही बार में वो सारी चीजें चेंज हो सके, इसलिए मैंने इस तरीके से इस चीज को बनाया है, ठीक है। अगर मैं ये सारी की सारी चीज करके सेव एंड चलूं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होगी कि ये चीज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, CSS से। तो चलते हैं यहाँ पे CSS में, तो CSS में करेंगे किससे, इस क्लास से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेते हैं पहले इस क्लास पे डॉट के साथ में इस क्लास को,
इस पे करेंगे यहाँ पे आपका पैडिंग 100 पिक्सल का, ठीक है, एंड 0, टॉप एंड बॉटम आपका 100 रहेगा। सेव करेंगे, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए स्पेस आ चुका है आपके पास में। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ये क्लास ली, इसके बाद में आपको सब टाइटल वाली क्लास लेनी है आपको, ये वाली, ठीक है। इसके बाद में डॉट के साथ इस क्लास को भी लेंगे। इसको लेने के बाद में आप क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका 20 पिक्सल का, पहली चीज। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे कितना, 1 मिनट, फॉन्ट वेट ले लेते हैं पहले। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 700 का, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका क्या आएगा, लाइन हाइट आएगी आपकी यहाँ पे 1.5 की, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल का, थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस हमें, ज्यादा नहीं। एंड कलर है आपका यहाँ पे वेर लेना पड़ेगा आपको, 1 मिनट रुकिए, वेर, ये देखिए वेर लिया मैंने। एंड इसके बाद में वेरिएबल लेना है हमें, तो वेरिएबल में हमारे पास में कौन सा है, 3, ध्यान रखिएगा 3 मैंने यहाँ पे ले लिया सब टाइटल के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए क्लाइंट्स आपका यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि टेक्स्ट चेंज हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल के लिए, तो मैं यहाँ से कहूंगा इसको कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पे लेंगे हम इसको, देन इसके बाद में डॉट, देन क्लास के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में आपका क्या आएगा यहाँ पे वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी फॉन्ट, जो कि हम यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट 800 का, क्योंकि एक्स्ट्रा बोल्ड दिखाना है हमें थोड़ा सा। एंड फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे 34 पिक्सल का। इसके बाद अब क्या करना है, आपको लाइन हाइट लेना है यहाँ पे, ये देखिए लाइन हाइट लिया मैंने, लाइन हाइट 1.25 का हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा अप करेंगे इसको। एंड देन इसके बाद है आपका बॉटम से मार्जिन चाहिए आपको, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 80 पिक्सल का कर देते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, ठीक है। एंड कलर रखते हैं यहाँ पे आपका वेर के साथ में, ये देखिए वेर रखेंगे। एंड वेर के साथ में आने के बाद में यहाँ पे आएगा आपका टेक्स्ट के साथ में आपको क्या रखना है यहाँ पे, ब्लैक, ये है आपका टाइटल। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे पेज पे, तो देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है बोल्ड और बिल्कुल एक्यूरेट। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बनाना है। इमेज तो मैं आप इमेज में तो कुछ नहीं करेंगे, बट आप यहाँ पे कार्ड में करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लास है हमारी कार्ड वाली, उसको ले आता हूँ मैं, ये है आपके पास में, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, डॉट पेस्ट, पहले उससे पहले ये वाली क्लास ले लेते हैं रैपर वाली, देन उसके बाद में ये क्लास, ओके। एंड इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करना है। बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 15 पिक्सल का होगा आपका पहली। एंड इसके बाद में आपको पैडिंग रखना है, पैडिंग में आपको क्या करना है, 50 पिक्सल का करना है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर में आपको क्या रखना है यहाँ पे, BG व्हाइट। एंड इसके बाद है बॉक्स शैडो आपको रखना है यहाँ पे 0.5 पिक्सल का, 40 पिक्सल का, RGB, ठीक है। RGB में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक को ही थोड़ा सा 50%, देखिए 15% दिखा रहे हैं। इसको करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए कार्ड पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है और यहाँ पे भी आपको ये चीज विजिबल हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर के H3 को, ये जो जितना कंटेंट है ना, इसको करेंगे थोड़ा सा डिजाइन। तो मैं करता हूँ इस क्लास को यहाँ से कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे डायरेक्ट H3 लेते हैं, जितने भी H3 होंगे एक बार में ही डिजाइन हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली पहली चीज, वेर सेकेंडरी आपका ले लिया हमने। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद है फॉन्ट वेट 700 का। इसके बाद है लाइन हाइट आपकी यहाँ पे 1.5 की, ओके। एंड इसके बाद है आपका मार्जिन मैंने बॉटम में देना है आपको, तो 5 पिक्सल का, ये देखिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे वेर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे वेर लेने के बाद में टेक्स्ट ब्लैक, ओके। ये है किसके लिए, ये है H3 के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये H3 के लिए मैंने करा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे जॉनी और यहाँ पे ये जेम्स, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद में इसके अंदर यहाँ पे ये चीज है ना, इसको करना है मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए क्लास अवेलेबल है हमारे पास में, तो देखिए रोल वाले के लिए है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद में सबसे पहले रैपर वाले क्लास को लेना ही है हमें। देन इसके बाद में रोल वाली को क्लास को लेंगे, फॉन्ट साइज को लेंगे 19 पिक्सल करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लाइन हाइट होगी आपकी यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए 1 लेना है हमें, 1.5 नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन बॉटम से कितना होगा, 25 पिक्सल का होगा ये। तो यहाँ पे आपका मार्जिन की स्पेलिंग गलत हो गई, ये देखिए मार्जिन 25, ठीक है। कलर होगा आपका यहाँ पे वेर के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में आपका डार्क ग्रीन, ये रोल के लिए कर रहे हैं हम। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों जगह पे एक साथ, इसलिए मैंने कॉमन बनाया वहां पे। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लेने के बाद सेकंड जो लास्ट इसका जो पैराग्राफ है उसके बारे में इसको करना है डिजाइन। तो यहाँ पे रैपर वाली क्लास को लेने के बाद इस क्लास को लूंगा मैं।
इस क्लास को लेने के बाद सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को लेंगे, 15 पिक्सल करेंगे यहाँ पे हम, एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट करेंगे, फॉन्ट वेट होगा आपका 600 का, एंड इसके बाद में लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट हो गई 1.5, दैट्स इट, इतनी सी चीज। इसके बाद चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये प्रॉपरली कार्ड आपका बन गया। एंड कार्ड किस तरीके से बना, अब इसके बाद इसको करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट रिस्पॉन्सिव में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका iPad Pro, देखिए iPad Pro पे बिल्कुल एक्यूरेट। एंड इसके बाद आप देखेंगे iPad पे, देखें iPad पे आए, iPad पे आने के बाद इमेज ऊपर कार्ड नीचे, इमेज ऊपर कार्ड नीचे। आपने समझे वो जो स्वाइप करा था ना मैंने, वो इसी चीज के लिए करा था कि आपके वो एक के बाद एक नीचे आए, किस पे, मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल डिजाइन आपका एक्यूरेट बना है, इसमें नीड नहीं है आपको कोई भी रिस्पॉन्सिव कोड लिखने की। अगर मैं आपको दिखाऊं फाइल तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, FAQ और फुटर में आएंगे हम तब लिखेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद कौन सा सेक्शन है, ये मैंने रिव्यू वाला आपको बता दिया। इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे ये आपका क्लाइंट वाला, इस क्लाइंट वाले सेक्शन को बनाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे HTML पे आते हैं। सबसे पहले इसको करता हूँ मिनिमाइज करने के बाद में थोड़ा सा स्पेस करते हैं हम कम, एंड इसके बाद यहाँ पे करते हैं आपका सेक्शन स्टार्ट, एंड यहाँ पे लेंगे एक ID। इस ID पे क्या होगा, ID पे होगा ब्रांड्स, ठीक है। नाम मैंने क्लाइंट रखा है, बट मैं आपको ID जो मैंने पास करी थी पहली वीडियो में वो है ब्रांड, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रांड रैपर ले रहा हूँ, एंड देन इसके बाद आपका क्लास लूंगा, कंटेनर होगा आपका यहाँ पे, एंड इसके बाद है आपका रो ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस रो के बाद में आप यहाँ देखेंगे मेरे को सबसे पहले टाइटल देना होगा, तो कॉल 12 पहली चीज, टेक्स्ट आपका यहाँ पे सेंटर MB5, ये चीज हो गई आपकी। एंड ये भी चीज मेरे पास में ऑलरेडी नोटपैड पे है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो इस पे भी आपका सब टाइटल एंड टाइटल के लिए क्लास अवेलेबल है, ठीक है। इतनी चीज सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आएंगे नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो इमेजेस दिखेंगी ना, इमेजेस के लिए जो भी कोड लगेगा और जो भी चीज है वो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, वो ऑलरेडी मेरे पास में अवेलेबल है। अब उसमें है क्या और क्या क्या होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले मैं कोड ले लेता हूं अपने सबलाइन से, तो यहां पे आने के बाद इसको करूंगा मैं कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा कोड आ गया, बट बहुत ज्यादा कोड नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज हो रही है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हैश पे ये चीज लगी हुई है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ, हैश पे मेरे को नहीं है जरूरत अभी ये चीज की। अगर मैं इसे ब्लैंक कर दूं अभी, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैंने हैश लगा दिया। अब सबसे पहले मैंने एक रो ली, इस रो के बाहर आ गए हम, एक रो ले ली मैंने, उस रो पे मैंने क्या करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि सारा का सारा कंटेंट सेंटर रहेगा। कॉल SM2 इट मीन्स की कॉल 2 लिया मैंने, फिर कॉल 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर शो कार्ड की एक क्लास बनाएंगे हम अभी, एंड देन उसके बाद में अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें चलती हैं आपकी किस पे, डिस्प्ले फ्लैग्स पे, ध्यान रखिएगा। उसी पे मैंने अलाइन सेंटर कर रखा है, और उसी के अंदर मैंने एक एंकर टैग लिया। एंकर के अंदर आपका HREF, जैसे मैंने आपने दिखाया मैंने अभी आपको, इमेज टैग पे आपका इमेजेस डमी में मैंने क्या कर रखा है, लोगो बस मेरे पास में, ध्यान रखिएगा 3 ही है, बस उन 3 लोगों को मैंने किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे शफल कर रखा है ना, 212 1 आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 131, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 232, यहाँ पे 131, अलग अलग टाइप से। एंड देन उसके बाद में क्लास लिए मैंने MB4 जो कि आपके स्पेस क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे इमेज फ्लूइड, दैट्स इट। यही रिपीट मारा हुआ है मैंने नीचे तक, ध्यान रखिएगा। इमेज मेरे पे 3 ही है, बस उस 3 इमेज को मैंने रिपीटेड मार दिया, और रिपीटेड में भी मैंने शफल कर रखा है, ध्यान रखिएगा। इसी चीज को मैंने टाइम बचाने के लिए कोड रखा हुआ था। इसके बाद अगर मैं सेव करूं और चलूं यहाँ पे पेज पे, एंड पेज पे दिखाऊं आपको, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए शफल कर रखा है, क्योंकि मेरे पास में है ही नहीं इमेजेस इतनी, तो मैं यहाँ पे 3 ही इमेज को शफल करके आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब ये चीज बनेगी कैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो क्लास हमने ली थी इसको करेंगे कॉपी करने के बाद ये ब्रांड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस ब्रांड्स में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग लेंगे आप 100 पिक्सल एंड 0, ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पे आपको क्या करना है, बीजी आपको यहाँ पे लाइट लेना है 2, जो कि हम सब पे लेते हुए आ रहे हैं। इसको करने के बाद सेव करने के बाद चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया आपका, जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले सब टाइटल में क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपका ये ब्रांड वाला आएगा, ठीक है, ब्रांड रैपर डॉट सब टाइटल लेंगे। इस सब टाइटल पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका कितना, 20 पिक्सल का, पहली चीज। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट में होगा आपका 700 का, ठीक है। एंड लाइन हाइट होगी आपकी यहाँ पे
ये देखिए लाइन हाइट है आपके यहाँ पे 1.5, ठीक है, जिससे कि स्पेस रह सके थोड़ा। एंड मार्जिन बॉटम होगा आपका 5 पिक्सल का, ठीक है। एंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे वेयर के बाद होगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट, ये है आपका सब टाइटल। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। इसके बाद चलेंगे वापस आने के बाद है आपके पास में टाइटल, ब्रांड टाइटल। अब टाइटल में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डॉट ब्रांड ले रहे हैं हम, डॉट, इसके बाद में टाइटल वाली क्लास, फॉन्ट फैमिली सबसे पहले तो वेयर लिया मैंने। वेयर लेने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेकेंडरी फॉन्ट जो हमारे पास में अवेलेबल है, फॉन्ट वेट है हमारे पास में, ये देखिए, ठीक है, 800, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज में आप क्या कर रहे हैं 34 पिक्सल का रखेंगे, जिससे कि साइज इक्वल रहे। एंड देन इसके बाद में लाइन हाइट 2.5। इसके बाद क्या करना है आपको, मार्जिन बॉटम, ठीक है, 25 पिक्सल का, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद में आपको करना है यहाँ पे वेयर में आपको क्या लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक, ये देखिए, ये है आपका टाइटल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है आपको। तो अब क्या करेंगे इसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो क्लास बनाई थी ना मैंने शो कार्ड की, इसको मैं करूंगा कॉपी, ठीक है, इसी क्लास से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका ब्रांड रैपर, ठीक है, डॉट ये कार्ड, एंड डायरेक्ट सारी की सारी इमेज, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक इमेज पे कर नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट सारी की सारी इमेज पे करेंगे। विड्थ सबसे पहले 100%। अब उसके बाद क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस कितना, 50 पिक्सल का, ठीक है, इट मीन्स कि 15 पिक्सल का। एंड पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे कितनी, 45 पिक्सल एंड 25 पिक्सल की, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे, बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर आएगा आपका, यहाँ पे देखिए वेयर के बाद आप यहाँ पे लेंगे बीजी, क्योंकि व्हाइट कलर का मैंने आपको दिखाया था ना, वही चीज। एंड इसके बाद में थोड़ा सा शेडो लेंगे, इसके साथ में शेडो होगी 0.5 पिक्सल का, 40 पिक्सल का। एंड देन इसके बाद RGB, एंड देन 000, देखिए थोड़ा सा स्पेस 0, एंड डिवाइड, एंड देन इसके बाद में 8%, दैट्स इट, ठीक है। एंड इसके साथ है आपका ट्रांजिशन, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि होवर इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको इस पे, दैट्स इट, ये देखिए ये चीज मैंने करी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, एंड पेज पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको कार्ड बनते हुए दिख रहे हैं, स्पेस पूरे बन रहे हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर होवर इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको, तो होवर इफेक्ट कैसे था, तो मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करने के बाद यहाँ करूंगा पेस्ट। जैसी इमेज के ऊपर होवर हो ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म लेना है। ट्रांसफॉर्म में आपको क्या मिलता है, स्केल मिलता है, स्केल 1.2 कर देना है, पहले तो वो जूम हो जाएगा। जूम होने के बाद में यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव रखना है, ठीक है, एंड जेड इंडेक्स अप रखना है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ रहे वो हमेशा, ये देखिए ये चीज आपको दिख गई। इतनी चीज अगर मैं सेव करूँ और सेव करके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये चीज देखा, ये दिख रहा है आपको प्रॉपरली, ठीक है, ये इफेक्ट आपका बन गया। अगर यही चीज मैं आपको क्लाइंट सेक्शन दिखाऊं रिस्पॉन्सिव करके कि ये बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ करते हैं रिस्पॉन्सिव। तो सबसे पहले चलते हैं आपका iPad Pro, ठीक है, परफेक्टली। देन इसके बाद चलते हैं iPad में आते हैं बॉटम में, ये देखिए परफेक्टली। देन इसके बाद में एक मोबाइल फोन देख लेते हैं, देन इसके बाद देखिए तो आपका मोबाइल फोन वर्किंग। अगर यही चीज मैं रिस्पॉन्सिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो देखिए प्रॉपरली आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है, सारी स्क्रीन पे, ये देखिए सारी स्क्रीन पे, ठीक है। ये चीज आपका बन गया। कैसे बना मैंने आपको दिखाया, इफेक्ट कैसे देते हैं स्मूथली, ये आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में बनेगा क्या, नेक्स्ट क्या है इसके बाद में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे FAQ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चीज कैसे बनती है, ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको बूटस्ट्रैप में सीरीज के अंदर। अब वही चीज यहाँ पे मैंने यूज करी है, तो अब कैसे करिए तो देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चलते हैं अपने HTML पे आते हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके छोड़ते हैं CSS को यहाँ पे, एंड इस वाले सेक्शन पे आने के बाद इसको करते हैं मिनिमाइज करने के बाद स्पेस खत्म। देन इस पे आते हैं, एंड इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेक्शन लेना है, ठीक है। सेक्शन लेने के बाद आपको ID पास करनी है, ID में आपका FAQs, ठीक है। क्लास लेनी है आपको, यहाँ पे क्लास आपकी क्या रहेगी, आपकी FAQ आपकी रैपर रहेगी, ठीक है, ये देखिए ये आपको दिख गई। इसके बाद में हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, रो लेंगे। रो लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कॉल में आपका 12, ठीक है, टेक्स्ट आपका सेंटर MB5, ये चीज हो गई। इसके बाद इसके भी टाइटल के हमारे पास में टेक्स्ट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास में सब टाइटल और टाइटल की क्लास अवेलेबल है, जिससे हम करेंगे मॉडिफिकेशन। इसको सेव करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ चलेंगे, नीचे आएंगे, तो ये है आपका FAQ, ये आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ये जो हमने रखा है FAQ,
और यही चीज हम देख लें अगर नेविगेशन पे, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यही चीज है या नहीं। देखिए अबाउट पे अबाउट था, फीचर्स पे फीचर, प्राइसिंग, रिव्यू, ब्रांड्स, एंड देन यहाँ पे आपका ब्रांड्स है, यहाँ पे FAQ आएगा। ठीक है, इसी की वजह से वो वहां पे अभी चल नहीं रहा था स्मूथ। अगर मैं वापस चलूंगा अब और यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखिए आपको एक्टिव अब दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये हमने गलती यहाँ पे मिस्टेक करी थी वो पकड़ ली मैंने। देन इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट है इसके अंदर आपका यहाँ पे कैसे बनेगा ये आपका FAQ वाला सेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको पहले बूटस्ट्रैप का दिखा देता हूँ। ये चीज मैंने डिटेल में पढ़ा तो दी है मैंने आपको ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये चीज चलती कैसे है अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज आपके पास में अवेलेबल है, इनके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलती है। इसी चीज को थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन कर रखा है। चीज यही है, सब कुछ मैंने यही रखा है, कोई भी चीज नहीं रखी है, बस इसको अपनी क्लास के साथ में मॉडिफिकेशन कर दिया है। वो कैसे करा है और कैसे कंटेंट रखा है मैंने, तो उसके लिए मेरे पास में कोड अवेलेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने सब लाइन पे, कोड ले लेता हूँ। कोड लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पहले एक रो, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए अलाइन आइटम सेंटर, ये चीज ले ली मैंने। इस चीज को लेने के बाद में मैं एक और डिव लूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को ये चीज रखनी है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉल SM12, पहले तो ये 12 पे रहेगा, LG पे आने पे ये 8 होना चाहिए। ठीक है, MB5 इट मीन्स कि मोबाइल स्क्रीन और SM पे ये होगा, बट LG पे आने पे ये 0 की मार्जिन नहीं दिखना चाहिए। अब इसके अंदर मैं ये चीज कर दूंगा यहाँ पेस्ट। ठीक है, अब ये पेस्ट करने के बाद में मैं थोड़ा सा ऊपर चलूंगा पहले, और थोड़ा सा पहले मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। अब मिनिमाइज मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो मेरे को बनाना है ना, वो है इमेज का पार्ट। वो पहले मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट है, नहीं तो वो आप समझ नहीं पाएंगे फिर कि वो हुआ कैसे है। LG4 ये देखिए। ठीक है, इसमें इमेज टैग लेंगे, यहाँ पे SRC लेंगे, SRC लेने के बाद आप इमेजेस लेंगे, स्लैश लेंगे, FAQ, ये देखिए ये ले लिया। इसके बाद आपको क्लास लेनी है, क्लास के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इमेज फ्लूइड है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे ये हमने किस लिए करा, ये दो पार्टीशन में बांटा हमने, LG8 और 4 में। आपकी इमेज रहेगी एक साइड और एक साइड आपका अकॉर्डिंग रहेगा। अब बात करते हैं इस वाले डिव की, मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। आपको अकॉर्डिंग रखना ही रखना था, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया। इस वाले से आपका बॉर्डर हट जाते हैं। इसके बाद में एक पेरेंट पे एक आईडी होती है यूनिक, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद आइटम्स होते हैं हमेशा। एक आइटम मैं आपको बताऊंगा, सारे आइटम नहीं बताऊंगा। एक आइटम मैं इसलिए बताऊंगा, डिटेल में मैंने ऑलरेडी ये चीज बना रखी है वीडियो, अगर नहीं समझ में आए तो वहां जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक अकॉर्डियन आइटम मिलता है, यहाँ पे H2 मिलता है, उस H2 पे यहाँ पे आपको अकॉर्डियन हेडर मिलता है। ठीक है, उस पे एक आईडी रखनी होती है आपको। यही आईडी आपकी क्या होती है, अभी कहाँ यूज होती है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे में क्या होता है, आपका एक बटन होता है H2 के अंदर, उस पे क्या होता है, अकॉर्डियन बटन होता है और कोलैप्स्ड। इट मीन्स कि आपका क्या होता है कि बंद होते हैं, अभी ये ओपन नहीं है, ध्यान रखिएगा। टाइप आपका बटन है। डेटा में क्या होता है, डेटा BS टॉगल में कोलैप्स होगा, जब हम हिट करेंगे तो यही चीज आपकी काम करती है। टारगेट में आपका कोलैप्स 1। ये कोलैप्स 1 होता क्या है, जो कोलैप्स 1 वो होता है जो अंदर का डेटा होता है ना आपका अकॉर्डिंग का, उस पे हिट कराने के लिए होता है, जो कि डिव होता है आपका H2 के जस्ट नीचे वाला। उस पे आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। और यहाँ पे एक्सपेंडेड क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड यहाँ पे कोलैप्स 1 यहाँ पे कंट्रोल्स रखता है इस चीज के बारे में। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फिल कर रखा है, पहली चीज। एंड इसके बाद आप देखेंगे आईडी कहाँ यूज होती है, आईडी यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक क्लास लगती है आपके अकॉर्डिंग कोलैप्स, एंड उसके बाद कोलैप्स। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की है, ये हमने नहीं लगाई। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपके हेडलाइन 1, ये आपकी कहां से मिलती है, ये आपकी मिलती है आपके H2 के आईडी से। एंड इसके बाद में आप पेरेंट देखेंगे, डेटा BS पेरेंट, और पेरेंट में आपको हमेशा क्या रखना है, पेरेंट में आपको यही रखना है जो बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करा रहा है, आईडी, उसका नाम। आप चेंज कर सकते हैं, बट आप चेंज करें तो वो हर जगह याद रखें कि क्या चेंज करा था आपने। इसके बाद है आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग बॉडी, जो कि बॉडी पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। ये कंटेंट आप कभी भी चेंज कर सकते हैं या इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया भी था। तो वैसे ही मैंने क्या कर रखा है, सारी की सारी आईडी आपकी हर बार चेंज होती रहेगी। आपकी हेडलाइन 2, 3, 4, 5, 6, एंड यहाँ पे भी आपका चेंज होता रहेगा, कोलैप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे आपके, और वही चेंज करते रहेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे। समझ गए आप। इसको यहाँ पे करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज पे, तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का भी मिल रहा है जो बाय डिफॉल्ट है। आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना बाय डिफॉल्ट जो चीजें मिल रही है वही बनी हुई है, बट मैंने इसको मॉडिफिकेशन करा है। ठीक है, और यही क्वेश्चन किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था वीडियो पे, उस ट्यूटोरियल पे, कि इसको कस्टम कैसे कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि इसको कस्टम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्लास को करूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसे करूंगा पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैडिंग लूंगा। पैडिंग लेने के बाद सबसे पहले 100 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, एंड 0। ठीक है, एंड बॉटम से भी आपका 0 ही रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आ गया आपके पास में। अब इसके बाद में करना क्या है,
अब इसके बाद में सबसे पहले सब टाइटल है, जो इस सब टाइटल को करेंगे यहाँ पे मॉडिफिकेशन। तो FAQ लेंगे सबसे पहले रैपर में, एंड ये क्लास लेंगे। इस क्लास पे आपको करना क्या है, फॉन्ट साइज होगा आपका। फॉन्ट साइज कितना देना है आपको, 20 पिक्सल का बताना है पहली। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट में आपको क्या करना है, 700 रखना है, ठीक है। लाइन हाइट में आपको क्या करना है, देखिए लाइन हाइट में आपका हाई आ गया वहां पे। लाइन हाइट आपको क्या करना है 1.5। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन बॉटम कितना 5 पिक्सल का, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है आपका कलर में आपका वेर में आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाइन 3, ठीक है, ये चीज हो गई। ये किसके लिए, सब टाइटल के लिए। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपको विजिबल हो भी रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, अब क्या है आपका टाइटल। तो टाइटल पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपका FAQ वाला रैपर, ठीक है। देन इसके बाद में ये चीज लेंगे, एंड इसके बाद में फॉन्ट फैमिली लेंगे सबसे पहले तो, एंड वेर लेंगे। वेर में आप क्या करेंगे, सेकेंडरी जो फॉन्ट हम यूज करते आ रहे हैं वो। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट में आपको क्या करना है, 800 रखना है, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज है आपका, फॉन्ट साइज में आपको क्या करना है, 34 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद है लाइन हाइट में आपको क्या करना है, 1.25, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बॉटम में आप क्या करेंगे, 25 पिक्सल में आप रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर कलर देना है आपको, वेर से देंगे। वेर में आपके पास में टेक्स्ट, ये है आपका टाइटल। इसके बाद सेव करने के बाद चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद आएंगे नीचे आने के बाद अब करते हैं चीजों को चेंज, ठीक है। सबसे पहले होवर इफेक्ट किस पे, बटन पे। अब कौन से बटन पे, तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज को कस्टमाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको लूंगा बटन को, और इसको कैसे मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, मैंने एक अपनी क्लास बना रखी है जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं ये चीज ले रहा हूं, इसके बाद मैं होवर कर रहा हूं। होवर करने के बाद मैं सेम FAQ रैपर, ये क्लास ली मैंने, ठीक है। इस क्लास पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस वाली, होवर एंड फोकस दोनों को ग्रुप करा। बॉक्स शैडो को मैंने नन करा, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। कलर क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए टेक्स्ट डार्क ग्रीन, ये देखिए। अगर मैं इस चीज को चलूँ सेव करने के बाद, और यहाँ पे अब मैं करूँ हिट, तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा। देखिए होवर पे तो ग्रीन दिख रहा है, बट अभी वो बहुत लाइट कलर है ना, तो दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो अभी बनाते चलते हैं, देन बताते चलता हूँ मैं आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, मॉडिफिकेशन इसके अंदर, यहाँ पे आपका आइटम वाली क्लास है, इसको लेंगे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सेम रैपर डॉट, इस पे क्या करना है आपको, इस पे बॉर्डर नहीं चाहिए आपको अब, ठीक है। चारों तरफ से बॉर्डर तो हटाया आपने बॉटम वाला भी हटा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में एक चीज और कर लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे अब। तो यहाँ पे आएंगे, इसी बटन वाले पे कितनी सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए। फॉन्ट साइज 21 पिक्सल पहली चीज, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, सेकेंडरी जो हम चाहते हैं। एंड देन इसके बाद है फॉन्ट वेट 600, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका वेर, यहाँ पे कलर बदलना है ना आपको, तो वेर लेंगे। वेर में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड के बाद में आपको यहाँ पे क्या बताना है, वेर में आपको कलर कौन सा रखना पड़ेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर भी आपको BG व्हाइट। एंड यहाँ पे बॉर्डर आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस 0 नहीं चाहिए आपको। एंड पैडिंग बताना पड़ेगा, पैडिंग टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से चाहिए आपको लेफ्ट से 0, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बॉर्डर, बॉटम से 1 पिक्सल का होना चाहिए। देखिए कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कैसे गेट करके मैं चीजों को कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट लाइट 3, ओके, ये हो गया आपका बॉर्डर। इसके बाद है आपका डिस्प्ले, फ्लैक्स के बाद में आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। सेंटर नहीं करते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, क्यों बताता हूं मैं अभी। और इसके बाद है आपका अलाइन सेंटर एंड मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल का, क्योंकि उसमें जो आइकन आपको प्लस का दिख रहा है ना, अभी तो वो आपको नहीं दिख रहा होगा वहां पे। अब वो आइकन प्लस का करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको सेव करके चलता हूं मैं। यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा बदल गया, ये पूरा का पूरा डिजाइन आपको दिख रहा है अलग। अब इसके बाद आपने देखा था कि यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा रखा था, ठीक है। अब वो प्लस का साइन बना कैसे था, उसके लिए फॉन्ट ऑसम पे आप जाएंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे आप। प्लस लिखने के बाद आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब वो कैसे विजिबल होगा, तो देखिए ये है आपका प्लस, ठीक है। सपोज ये प्लस लगाना है आपको, अभी मैंने तो आपको एक नंबर दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे आप ये लगा सकते हैं फॉन्ट ऑसम का। ये नंबर आपको विजिबल हो रहा है, यही नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास में, मैं वही नंबर लगाऊंगा फॉन्ट ऑसम का, बट उसको कुछ अलग तरीके से। देखिए कैसे मैं करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद में आप करना क्या है आपको, आफ्टर आई
ठीक है, कंटेंट में आए। कंटेंट में आने के बाद में अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपका फॉरवर्ड स्लैश में से 00, ठीक है, ये नंबर है एक, एंड बी, ये देखिए ये चीज मैंने बता दिया, ये आपका आइकन है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या होगी, तो वो देखिए फॉन्ट फैमिली यहाँ पे बनेगी आपकी फॉन्ट ऑसम 5 फ्री, तभी आप यूज कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद है डिस्प्ले, इनलाइन, ब्लॉक, ओके, एंड बैकग्राउंड इमेज नन कर देंगे। ये चीज को अगर मैं सेव करूं और चलूं अपने यहाँ पे पेज पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए, बट अभी आपको दिख रहा होगा माइनस का साइन नहीं आ रहा, ठीक है, और बहुत अलग तरह से ये एनिमेट कर रहा है। तो अब मेरे को माइनस का साइन भी चाहिए, अब वो कैसे बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी, मैं इसको पूरे को कर लेता हूँ कॉपी अभी फिलहाल, मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में एक कंडीशन बनाते हैं, नॉट, ठीक है, अगर जब वो नहीं है तो कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स वाली क्लास को ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि कोलैप्स को ले रहा हूं मैं, इस कोलैप्स के बाद में इसके आफ्टर पे अगर जब वो नहीं है कोलैप्स्ड, ओके, तो आपको क्या करना है, उसके आइकन को ना, तो क्या करना चाहिए, 2212 कर देना है, इट मीन्स कि आपका नेगेटिव में, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपका फॉन्ट वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैं इसको कर देता हूँ 800 का, ठीक है, ये देखिए। एंड इसके साथ में एक चीज और कर रहा हूं मैं आपका, क्योंकि वो आपका एनिमेट करके जा रहा है ना, तो अनसेट कर रहा हूं आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लगा रखा है उस तरीके से बूटस्ट्रैप ने। तो मैं इसको करने के बाद, सेव करने के बाद चलूंगा यहाँ से, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिख रहा होगा, तो देखिए आप प्लस माइनस आपका बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। आप समझ रहे हैं कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को जो मैं सिखा रहा हूँ ना, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी चीजें। अब इसके बाद इसके बॉडी के अंदर की चीजों को भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपका ये है अकॉर्डिंग में बॉडी, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पे डॉट के बाद आप क्या करना है, इसमें करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर लेना है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि ब्लैक कर देना है सब। एंड इसके बाद है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा 15 पिक्सल कर देंगे, इसको थोड़ा डाउन जाएंगे, फॉन्ट वेट में आएंगे 600 करेंगे, इसको मार्जिन सेट करेंगे, 0 नहीं चाहिए, राइट से भी नहीं चाहिए, बॉटम चाहिए, एंड देन उसके बाद 0, ठीक है। एंड देन इसके बाद में पैडिंग लेंगे, पैडिंग आपका बॉटम से होगा 25 पिक्सल का, ठीक है। एंड लाइन हाइट होगी आपकी, यहाँ पे लाइन हाइट कितनी देंगे, 1.5, जिससे थोड़ा सा पढ़ने में रीडेबल रहे ये चीजें। इसके बाद करेंगे सेव, इसको सेव करने के बाद आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए बिल्कुल अलग आपको विजिबल हो रहा है, होवर का इफेक्ट चल रहा है, फोकस का चल रहा है, प्लस माइनस का चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, एनिमेशन चल रही है आपकी प्रॉपर। ये है बूटस्ट्रैप का। अब इस चीज को टेस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे आएंगे, यहाँ ले चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव, ठीक है, यहाँ चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव ले जाते हुए, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे भी सही है। बट यहाँ पे जैसे ही आएंगे फोन पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे आने के बाद थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक लाइन में होना चाहिए था ये। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ चलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे। रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे आने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वो फॉन्ट साइज कम करना है। तो FAQ, ठीक है, ये जो हमारी पेरेंट क्लास थी वो, एंड देन उसके बाद में ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या करना है हमें, बॉडी साइज में आपका क्या हो जाएगा 18 पिक्सल का, ठीक है। बॉडी को नहीं करना है, बटन को करना है बेसिकली, ठीक है, बटन। इसके बाद चलेंगे वापस एंड यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक लाइन में हो गया ये आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, परफेक्टली वर्क करेगा आपको ये हर स्क्रीन के लिए। इस तरीके से ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन भी आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे बना, कैसे कर सकते हैं आप कस्टमाइजेशन। उस वीडियो में आपके बहुत क्वेश्चन थे, यहाँ मैंने वो क्वेश्चन आपका रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है कि कैसे बनता है। अब बात करते हैं इसके बाद में फुटर वाले सेक्शन की। तो फुटर वाले सेक्शन में कैसे ये चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और फुटर में क्या क्या है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सबसे पहले ये, एंड देन उसके बाद में ये, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर आपका ये FAQ है, FAQ के बाद में, अब ये FAQ के बाद में आपको ये सेक्शन भी तो बनाना है, तो ये FAQ के अंदर हम डाल देते हैं पहले। तो चलते हैं पहले इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो चलते हैं यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले इस कंटेनर को करते हैं यहाँ पे क्लोज। एंड सबसे बड़ी बात, हमने ये चीज बनाई कहाँ थी, ये बनाई थी हमने यहाँ पे आई थिंक ये फ्री वाले में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम डिजाइन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा। सबसे पहले तो कमेंट चेंज करेंगे, ठीक है। कमेंट की आदत आप सब भी डालें कि हर जगह पे क्या लिखना है, जिससे कि आप बाद में कभी आए तो देखें कि आपने वहां पे क्या कर रखा था। इसके बाद है यहाँ पे कंटेंट। इस कंटेंट को चेंज करने के लिए मेरे पास में ऑलरेडी है कंटेंट, तो मैं क्या करूंगा, H2 को कर लूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ से इस H2 को यहाँ पे कर दूंगा चेंज, ये देखिए पहली चीज। एंड सेकंड यहाँ पे इसका एंकर,
ये एंकर में अब क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ तो सेम होगा आपका, ठीक है, बट यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना ये बदल जाएगा आपका, ठीक है। ये टेक्स्ट के बदले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्री, एंड फ्री के बाद में आपका ओके टेक्स्ट चेंज कर दिया मैंने। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए प्रॉपरली बना हुआ ये, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बना रखा था हमने। इसको करेंगे यहाँ से इंस्पेक्ट करके चलेंगे रिस्पॉन्सिव अगर टेस्ट करने जाएं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये देखें प्रॉपरली, ठीक है, ये देखें प्रॉपरली आपको दिख भी रहा होगा। ओके, तो ये चीज आपको प्रॉपरली चलती हुई दिख भी रही है। अब क्या करना है, इसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है फुटर, एंड फुटर के अंदर ये सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं। इसके बाद बनाते हैं इसको, तो यहाँ चलते हैं अपने यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। देन लास्ट हमारा यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है फुटर, एंड यहाँ करते हैं सबसे पहले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपका क्या है कॉन्टैक्ट, जो कि हमने हर जगह बता रखा है। क्लास और होंगे लेंगे हम, क्लास होगी आपके फुटर में फुटर रैपर, ये देखिए ये हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के बाद में हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका रो, ये चीज करी हमने। इसके बाद में अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट रखना है ना बाय डिफॉल्ट एक डमी टेक्स्ट विद लोगो, तो वो भी मेरे पास में अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, डिव पे कॉल LG5 फुटर लोगो करके एक क्लास लिया। अगर इसकी नीड पड़ेगी तो करेंगे इससे जरूरत, अदरवाइज नहीं, ध्यान रखिएगा। MB4 जिससे कि मोबाइल स्क्रीन पे आपका रहेगा, आपका SM पे और MD पे, बट LG से ऊपर की स्क्रीन पे जाके मार्जिन आपको नहीं दिखेगा। एक लोगो मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया जो कि व्हाइट कलर का मेरे पास में अवेलेबल था, एंड एक फुटर टेक्स्ट जिसको हम करेंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो कि P के ऊपर है। अब इसके बाद बात करते हैं नीचे P पे, इसके बाद इसका कंटेंट। अब इसके कंटेंट के लिए मेरे पास में अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी करने के बाद कर दूंगा पेस्ट। ये देखिए पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो कॉल LG4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 लिया, 5 और 4 जोड़ेंगे आप तो कितने होते हैं, 9 हो गए। 9 के बाद यहाँ पे PX LG5, इट मीन्स कि आपका जो आपका LG है ना उस पे आपका लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग दिखनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे के जितने भी होंगे उस पर अपने आप ही हट जाएगा, नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट LG यूज करा है। LG से ऊपर के जितनी भी स्क्रीन होंगी उस पर वो विजिबल होगा। MB4 ठीक है, बट LG से ऊपर नहीं होगा। H3 यूज करा है, फुटर टाइटल जिसपे कॉन्टेक्ट दिखेगा, फुटर टेक्स्ट जो कि यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं कॉमन क्लास, एंड देन उसके बाद एंकर के बाद सेकंड एंकर में आपका फुटर एड्रेस, ध्यान रखिएगा। अगर क्लास की नीड पड़ी तो इसे चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं, जो कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके अंदर सोशल मीडिया के, वहां पे जो कि मैं वहां पे दिखा रहा था आपको, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया के मेरे पास में है, तो मैं यहाँ से कोड करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब ये सारी चीजें मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है फुटर है। अब इस फुटर में मैं आपको बता रहा हूँ कि फुटर कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने LG3 लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास में 9 कवर हो गए थे, 5 यहाँ लिया, 4 यहाँ लिया एंड 3 यहाँ लिया, इट मीन्स कि 12 पूरे हो गए, ग्रिड पूरी हो गई हमारी। इसके बाद है H3, इस पे सेम फुटर टाइटल लगा हुआ है। P लिया है मैंने, A लिया है, AHREF आपका, उस पर क्लास लिए, क्लास का नाम है आपका फुटर सोशल मीडिया आइकन, इतनी बड़ी क्लास का नाम है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे फेसबुक आइकन, इंस्टाग्राम आइकन, लिंक्डइन आइकन, ड्रिबल आइकन, ये मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया कि कैसे आप फॉन्ट ऑसम का आइकन वहां से ले सकते हैं, वही आइकन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे ना आप, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका रो है, ठीक है। इस रो के बाद आप देखेंगे इस यहाँ पे आपका ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे मैंने एक यहाँ पे रखा था क्रेडिट देने के लिए। क्रेडिट क्या होता है, कंपनी को देने के लिए होता है कि लाइक कि किसने डिजाइन करा, कौन हैंडल कर रहा है, कौन कंपनी है, लाइक वो सब। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ। यहाँ पे कॉल 12 ले रहा हूँ कि फुल रहेगा आपका हर स्क्रीन पे। फुटर क्रेडिट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स सेंटर में रहेगा वो आपका। स्पैन में रख रहा हूँ मैं, ये कॉपीराइट का एक सिंबल होता है, वो आइकन मैंने यहाँ पे यूज करा है 2021। एंकर ले रहा हूँ, उसके बाद में टारगेट ब्लैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन टाइटल दे रहा हूँ उसके अंदर, एंड यहाँ पे टेक्स्ट है आपका कोड फॉर एजुकेशन। एंड इसके साथ में आपका एंड का साइन के साथ में मैं ट्रेड लगा रहा हूँ। ट्रेड का क्या मतलब होता है, आपका जो TM लिखा हुआ देखा होगा ना आपने कभी कभी सिंबल, वो चीज। एंड देन उसके आगे आपका ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। इस चीज को अगर मैं करूँ सेव एंड चलूँ यहाँ पे अपने पेज पे आऊँ नीचे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अभी वो पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये एक्यूरेट बनेगा कैसे, तो यहाँ चलेंगे अपनी यहाँ पे CSS में। किस CSS से करेंगे मॉडिफिकेशन, तो ये क्लास है आपके पास में, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्लास लेनी है। इस क्लास पे आपको क्या करना है, पैडिंग लेना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैडिंग आपको क्या देना है, आपको 100 पिक्सल, 0.25 पिक्सल, ये देखिए ये चीज मैंने बता दिया आपको, ये हमने पैडिंग दे दी। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, बैकग्राउंड मैंने दिखाया था आपको इसके अंदर, बैकग्राउंड इमेज करके मैंने बैकग्राउंड इमेज में URL, ठीक है, यहाँ पे स्लैश इमेजेस स्लैश में हम क्या कर रहे हैं, BG फुटर,
क्योंकि फुटर के हमारे पास में इमेज अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे वीडियो को जब स्टार्ट करा था सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपका कवर, क्योंकि कवर करवाना है मेरे को पूरे एरिया में। देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपका कलर, कलर में आपका यहाँ पे वेयर, वेयर में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बीजी ब्लैक, ये देखिए, ओके। एंड देन इसके बाद है यहाँ पे आपका वेयर, वेयर लिया मैंने। एंड देन इसके बाद है आपका व्हाइट, जो कि हम व्हाइट टेक्स्ट दे रहे हैं। इतनी चीज लिखने के बाद चलेंगे अगर ना, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, देखिए रिफ्रेश गलत हुआ है। रिफ्रेश के बाद आप देखेंगे मैंने रिफ्रेश करा दोबारा, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए ब्लू कलर तो आपका यहाँ पे आ रहा है, बट आपकी इमेज नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इमेज क्यों नहीं आई है। यहाँ पे आपने लिया, ये चीज ली है, बट मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, आपको हटा देता हूँ इमेज को। पहली चीज यहाँ पे बैकग्राउंड में ये चीज आ गई आपकी इमेजेस, फुटर, फुटर के बाद पीएनजी, पीएनजी के बाद में नो रिपीट। इसके बाद इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आप, ठीक है। आप समझ गए क्यों नहीं हुआ था वो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और इमेज इन दोनों को अगर साथ चलाना है तो आप बैकग्राउंड इमेज डिफाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद में, देखिए इसके बाद में मैंने एक क्लास ली थी यहाँ पे लोगो के लिए, फुटर लोगो। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आपका फुटर, फुटर रैप में डॉट, ठीक है, डायरेक्ट इमेज टैग लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, काफी बड़ा है ना ये 30%, यहाँ करेंगे इसको। एंड देन देखेंगे तो देखिए हो गया छोटा। एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फुटर रैप, ठीक है। फुटर रैप के बाद में देखिए होगा क्या, टेक्स्ट ये जो है ना हमारे पास में, ये लिया हमने, इसको ग्रुपिंग करूंगा मैं बेसिकली। पहले फुटर रैप डॉट ए, ये दोनों चीज जहां पे भी होंगी उन दोनों में चलेगा। पहले सबसे पहले मार्जिन देना है 30 पिक्सल का टॉप से। कलर वेयर लिया मैंने, वेयर में मेरे पास में यहाँ पे क्या देना है आपको, व्हाइट, व्हाइट कलर देना है मेरे को, व्हाइट कलर दिया। फॉन्ट देना है आपको, फॉन्ट साइज कितना रहेगा आपका, 15 पिक्सल का रहेगा यहाँ पे। एंड देन उसके बाद है फॉन्ट वेट, ये देखिए फॉन्ट वेट है आपका यहाँ पे, फॉन्ट वेट में आपका 600 रहेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, लाइन हाइट देना है आपको यहाँ पे, देखिए लाइन हाइट दिया मैंने। लाइन हाइट में आपको क्या करना है यहाँ पे 1.5, ठीक है, ये चीज दे दी मैंने। इसके बाद में आपको टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैं इसके लिए लगा रहा हूँ क्योंकि एंकर को भी हम उसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में अगर मैं इसको करूँ सेव एंड सेव करके चलूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंकर हट गया, एंकर पे भी व्हाइट हो गया आपका, बट ये सब अभी हटे नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे, तो इसके लिए यहाँ चलते हैं वापस, यहाँ वापस आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद में अभी हमारे पास में क्लास कौन कौन सी अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में अभी टाइटल भी है, इस टाइटल को भी तो करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, फुटर रैप में डॉट फुटर टाइटल लेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, वेयर, वेयर में आपके पास में क्या ऑप्शन है, सेकेंडरी, ठीक है। पहली चीज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होगा आपका, सारा कुछ अपर केस, क्योंकि कैपिटल दिखाना है हमें। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे कितना, 20 पिक्सल का। इसके बाद आपका क्या होगा, फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का। इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे लाइन हाइट है आपके पास 1.5 की। एंड इसके बाद है आपका कलर, कलर में आपको क्या करना है, यहाँ पे वेयर देंगे। तो वेयर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड मार्जिन भी तो चाहिए आपको, तो मार्जिन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 पिक्सल, ये हमने टाइटल ले रहा, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ये आपका व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट है, लोगों के बिल्कुल एक एक्यूरेट में। अब इसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ चलेंगे वापस। यहाँ पे आने के बाद अब जो आपके पास क्लास बचती है वो है ये सोशल मीडिया आइकन की। इसको कॉपी करने के बाद में अब आपको पहले सबसे पहले फुटर रैपर लेना है, देन इसके बाद ये क्लास लेनी है। इस क्लास में आपको करना क्या है, पैडिंग देनी होगी आपको राइट से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेस चाहिए सबके बीच में, 30 पिक्सल इनफ रहेगी। एंड देन इसके बाद है आपका वेयर, ठीक है। वेयर के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट, ओके, ये चीज ले ली मैंने। एंड देन इसके बाद है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये चीज मैंने कर दी, दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं सेव करके चलूं तो देखूं तो देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर आपको आ रहा है, स्पेस भी क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं क्रेडिट वाले पार्ट की। अब इस क्रेडिट वाले पार्ट में होगा क्या, यहाँ पे ये हमने क्लास दी है, इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे फुटर रैपर डॉट ये, ठीक है। एंड इस पे लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कलर आएगा, ठीक है, वेयर के साथ में। तो वेरिएबल हमारा कौन सा होगा, व्हाइट कलर के लिए ही होगा यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज बॉर्डर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा टॉप से, जो कि आपने देखा था जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, सॉलिड, सॉलिड के साथ में आपका वेयर, ठीक है। और वेयर के साथ में आपको यहाँ पे ये देखिए ये चीज आप दिख रही है। अब इसके बाद में पैडिंग देनी है आपको, यहाँ पे पैडिंग आपको कैसे देनी है, टॉप से ही देनी है बस,
तो टॉप से 20 पिक्सल की, क्योंकि बॉटम से नहीं देनी है, तो मार्जिन आपका आ जाएगा यहाँ पे टॉप से, ठीक है। और टॉप से कितना आएगा 20 पिक्सल, ये देखिए 30 कर देते हैं इसको, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉर्डर आ गया आपका, यहाँ पे बॉर्डर के बाद आपके पास पैडिंग है और स्पेस भी है बहुत सारा। अब इसके बाद में इसके एंकर को भी तो डिजाइन करना है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसे पेस्ट करेंगे, एंकर को लेंगे। एंकर को लेने के बाद सबसे पहले आपका वेयर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर पहली चीज, एंड देन इसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, जो नहीं चाहिए हमें। फॉन्ट साइज बताएंगे आप कितना, 16 पिक्सल का पहली, एंड देन उसके बाद में फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे कितना, 600 का, ठीक है। और कलर हम यहाँ पे व्हाइट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, येलो है हमारे पास में, इसको कर दिया हमने, करेंगे सेव, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका सिंबल भी आ रहा है 2021 कोड फॉर एजुकेशन ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, ये चीज बन गई। तो ये पूरा का पूरा फुटर बना आपका। अब इस फुटर को करना है रिस्पॉन्सिव, तो देख लेते हैं एक बार रिस्पॉन्सिव भी करके, यहाँ चलते हैं इसको करते हुए, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एक बार नीचे आते हैं, ये देखिए सब कुछ आपको विजिबल दिख रहा है, ये देखिए। अब इस प्रॉपर में आप एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में हमें लिखना था या नहीं। तो रिस्पॉन्सिव में हमें यहाँ पे लिखना है किसके लिए, मोबाइल वाले पार्ट के लिए, वो भी किसके लिए, बस लोगो के लिए। यहाँ पे आपको लोगो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फुटर जो रैपर वाली क्लास है वो, एंड देन इसके बाद है फुटर लोगो इमेज, इस वाली क्लास पे आपको मैक्स विड्थ लगाई थी हमने, इसको कर देंगे 50%, 30 से 50%, दैट्स इट। ये करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये बड़ी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा डिजाइन फुटर का भी बन गया। इसका मतलब हमने पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में एक चीज और जो बोनस है आप सबके लिए, अभी तो मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाऊंगा कि पूरा कैसे कैसे बनाओ क्या। अभी आपको ये स्क्रॉल बार दिख रहा है, ये कैसे मॉडिफाई होता है आपको मैंने हर वीडियो में बताया, बट मैंने इसमें नहीं बताया। इसके लिए मैंने लास्ट के लिए रखा था कि मैं लास्ट में इसको बताऊंगा। तो कैसे होता है ये, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको लास्ट में ये चीज बता दे रहा हूँ। तो लास्ट के लिए मेरे पास में कोड अवेलेबल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। पेस्ट करने के बाद 10 पिक्सल का रखा इसे मैंने, अभी ये आपका 1 का रखा, ये 8 का रखा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं ये चीज आपका क्या है, हमारे पास में BG ब्लैक है, ठीक है। ये देखिए BG ब्लैक हमने रखा। थंबनेल पे होवर करने का भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वेरिएबल लेते हैं BG ब्लैक, ओके। ये चीज हो गई बैकग्राउंड के लिए। और इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका वेर के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे BG, यहाँ पे लाइट आते हैं, लाइट में 2, ये देखिए, ठीक है। इसको करते हैं सेव, एंड सेव इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसको डायरेक्ट ही हम कर देंगे ना तो वेबकिट पे डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि कोई क्लास थोड़ी ना है, हमें कहीं और थोड़ा ना करना है, पूरी की पूरी साइट पे करना है। इसको करेंगे सेव करके चलेंगे। चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल आपका बिल्कुल रेडी है ये देखिए बिल्कुल रेडी, ठीक है। ये मैंने लास्ट तक इसलिए रखा था बचा के कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखा सकूं मैं, ठीक है। ये चीज ये मैंने आपको डेमो में भी नहीं दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने लास्ट में इसलिए बताई है कि आपका बोनस हो गया एक तरह का, आप इसको एंजॉय करिए इस चीज को। अब देखिए मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि पूरी वेबसाइट कैसे बनी। आपका सबसे पहले नेविगेशन, इस नेविगेशन पे आपका लोगो, यहाँ पे आपका मेन्यूज जितने भी हैं, और ये एक्टिव के लिए आपको स्क्रॉल यूज करना है, जो कि मैंने आपको बॉडी के ऊपर बताया था पहले पार्ट में। इसके बाद आपका ये कॉन्टेक्ट एंड ट्रायल का बटन कैसे बना, ये मैंने आपको बताया। ये एनिमेशन कैसे बैनर पे चल रहा है, ये कंटेंट कैसे बना। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिक्स होता है, ये जेएस में अंदर कैसे बना ये हमने देखा। इसके बाद आपका ये स्लाइडर कैसे चल रहा है, यहाँ पे ऑल कोरोसल jQuery से कैसे हमने यूज करके इसको बनाया, ठीक है। अबाउट के सेक्शन पे आते हैं। अबाउट पे यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद स्मूथली जो चल रहा है ये सब कुछ चल रहा है आपका बूटस्ट्रैप की वजह से, ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन देखा हमने, इस सेक्शन को देखा हमने। इसके बाद ये नंबर वाले सेक्शन को देखा हमने। फीचर वाले पे आएंगे, फीचर वाले पे हमने कार्ड्स का देखा, मैंने आपको बताया कार्ड्स पे ये इमेजेस कैसे बाहर जा रही है बॉक्स के, एंड ये कलर कैसे अलग अलग दिए मैंने इसके ऊपर, ये सब। प्राइस वाले सेक्शन पे आप देखेंगे तो प्राइस पे मैंने आपको बताया ये कार्ड्स कैसे बन रहे हैं, कैसे अलग अलग ये डिजाइन बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। रिव्यू वाले पे आप आके देखेंगे तो देखिए इससे पहले रिव्यू वाले से पहले ये कार्ड है आपका, बीच में एक छोटा सा डिव, ये कैसे बनता है आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया। रिव्यू वाले पे आप देखेंगे तो ये अलग तरह का डिजाइन, आज तक आपने ये स्लाइडर में ही देखा होगा सब कुछ, बट मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट से बनाया कि कार्ड के साथ भी इस चीज को बना सकते हैं, ये आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली। इसके बाद है क्लाइंट्स वाले में आपको ये होवर इफेक्ट और ये पूरे कार्ड्स कैसे बनाए ये मैंने आपको बताया। FAQ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको बताया कि एक्वेडियन को, जो बूटस्ट्रैप 5 का एक्वेडियन है, उसको कैसे आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में आपने देखा यहाँ पे फुटर का, यहाँ पे इससे पहले ये सेक्शन था आपका सेम, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी इस पे।
और फुटर पे आपने देखा कि सारी चीजें कैसे बनाई है, ये चीज आप खुद से बना सकते हैं। और ये सारी चीजें चल रही हैं आपकी रिस्पॉन्सिव, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आऊं, यहाँ पे चलते हैं रिस्पॉन्सिव। मोबाइल पे हूं डायरेक्ट आई मैं, सबसे पहले मैं कर देता हूं आपका आईपैड, ठीक है, आईपैड प्रो। आपका यहाँ पे अबाउट, फीचर, प्राइस, रिव्यू, यहाँ पे क्लाइंट्स, FAQ सब आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। इसके बाद आपका आईपैड पे भी सब कुछ चल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मेन्यू पे आऊं और अबाउट पे क्लिक करूं ना, तो स्मूथली चलेगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने GS से आपको सिखाया कि ये क्यों क्लिक करने पे बंद हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पहले पार्ट में मैंने आपको ये चीज बता दिया था। अब इसके बाद में आप देखेंगे मोबाइल वर्जन पे, तो देखिए सब कुछ आपको चल रहा है। मैं एक मोबाइल वर्जन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, आपका फिक्स भी हो रहा है। एंड देन इसके बाद में अगर अबाउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए प्रॉपरली क्लोज भी हो रहा है आपका मेन्यू क्लिक करने के तुरंत बाद। इसी GS की बात कर रहा था मैं, जो आपको मैं दिखा रहा था, देखिए, ठीक है, ये आपके सारे सेक्शन एक्यूरेट खुल रहे हैं बिल्कुल, जहां पे उनको आना चाहिए वहीं पे। तो ये है प्रॉपरली आपका डिजाइन, जो कि मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया टेम्पलेट के लिए। इसको आप थीम में भी यूज कर सकते हैं, अपनी थीम बना लीजिए इसको, आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आप इसको यूज करिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं इस थीम को यूज करने के। अगर आपको ये वीडियोस और ये पूरी की पूरी सीरीज आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो ये 7 नंबर का प्रोजेक्ट आपका बूटस्ट्रैप का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट 8 नंबर का होगा, जो रियल वर्ल्ड का होगा, ठीक है, जो कि ये भी रियल वर्ल्ड का था। अभी तक हमने 7 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। अब 8 नंबर के रियल वर्ल्ड में क्या होने वाला है वो आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन जय हिंद गाइस।